हे श्यामाजू, आप कृपा करना, श्री कृष्ण की भक्ति सदा इस चित्त में बनी रहे, कभी हमारे चित्त से वो भक्ति छीण ना हो। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी। नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करो, वृषभानु दुलारी जी का स्मरण करो, प्रार्थना करो चरणों में। इस भाव से जब नमन करोगे तभी श्री जी कृपा करेंगे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। सूर्य ग्रहण का समय था बंधुओं, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा था। स्वर्ण के सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे थे। बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि आकर के भगवान का पुष्प से, तुलसियों से अर्चना कर रहे थे। तभी किसी ने जाकर के पीछे से कान में कह दिया, बोले श्याम सुंदर, किशोरी जी आई हैं कुरुक्षेत्र में। किशोरी जी का नाम सुनते ठाकुर जी सहम गए। वेदज्ञ बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, सहस्त्रार्चन कर रहे हैं, पर ठाकुर जी को अपनी सुध नहीं है। उठ के चलने लगे, हाथ पकड़ लिया उस व्यक्ति का, बोले कहां है श्यामाजू, मुझे लेके चलो। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, ब्रजवासियों के शिविर में जैसे ही प्रवेश किया ठाकुर जी ने, सखियों के बीच में बैठी हुई श्यामाजू, हमारी लाडली जी, नेत्र बंद करके बैठी थी, तुरंत उठ गई और उठ करके बोली, हे विशाखा, हे ललिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। ललिता विशाखा बोली, नहीं नहीं किशोरी जी, ठाकुर जी का तो सहस्त्रार्चन चल रहा है, ठाकुर जी का तो अनुष्ठान चल रहा है, वो व्यस्त हैं, वो कैसे आएंगे। अब तो वो राजा हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, महाराज दिराज, लाखों लोग उनको घेरे रहते हैं, हम भोरे भारे ब्रजवासियों के पास वो क्यों आएंगे। किशोरी जी कहते हैं, ललिता विशाखा, मुझे उनकी तन की सुगंधी याद है, और इस समय जो हवा बह रही है उस हवा में कृष्ण की तन की सुगंधी आ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आ गए हैं। और किशोरी जी का इतना कहना हुआ कि तभी शिविर का कपाट खोल करके श्री द्वारिकाधीश किशोरी जी के सामने आ गए। सब सखियां सहचरियां अस्त-व्यस्त हो गई। ठाकुर जी को 100 वर्ष बाद देखकर कि कौन क्या कहे, क्या कहां बैठाएं, क्या करें, किसी को सुध नहीं। ठाकुर जी के नेत्र लाल हैं, किशोरी जी को निहार रहे हैं, अश्रु बिंद टपक रहे हैं। सब तो ठाकुर जी को देख पा रहे थे, लेकिन किशोरी जी के सामने ठाकुर जी खड़े हैं और किशोरी जी कभी इधर देख रही हैं, इधर देख रही हैं। ललिता विशाखा जाके कह रही हैं, श्यामाजू देखो ना, श्याम सुंदर खड़े हैं।
किशोरी जी कहती हैं, ललिता मुझे ये बता दे मैं किस अंग को पहले देखूं? मैं चरण देखूं, हस्त कमल देखूं, वक्ष देखूं, ग्रीवा देखूं, मुख देखूं, मैं क्या देखूं पहले? क्योंकि 100 वर्षों की प्रतीक्षा है। जिस अंग को देखूंगी उस अंग को कम से कम 100 वर्ष तक देखूंगी, दूसरा अंग नहीं दिखेगा। फिर ये अवस्था देख करके द्वारिकाधीश ने अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रख दिया और स्वयं के माथे को श्री जी के चरणों में झुका दिया। किशोरी जी के चरणों से लिपट करके द्वारिकाधीश रुदन करने लगे। बंधुओं, ये सब विषय अद्भुत हैं। हम बस किशोरी जी से प्रार्थना करें, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जिनके सदा अधीन रहते हैं ठाकुर जी, वे हम पर कृपा करें। साधन हीन दीन में साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे। तुम हमारे ब्रजवासी कहते हैं, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हे किशोरी जी, हमें कभी मुक्ति मत देना, हमें कभी भुक्ति भी मत देना, स्वर्ग मत देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रजवासी सदा कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, ये सब पुण्य हमको नहीं चाहिए। किशोरी जी कहती हैं तो फिर क्या चाहिए? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति बस एक अभिलाषा है श्यामाजू, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो संभालो
दुलारी की, श्री बरसाने वारी की, श्री राधा